हे गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था जहां मैंने नेपाल के ब्यूटीफुल कल्चर और हेरिटेज के बारे में बात की थी, आज मैं लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेपाल की एक एशियंट और मिस्टीरियस परंपरा, कुमारी देवी की कहानी। कुमारी देवी को लिविंग गॉडेस माना जाता है और ये ट्रेडिशन नेपाल की रूट से जुड़ा हुआ है और हाल ही में उनका रोना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए इस अमेजिंग जर्नी पर मेरे साथ और जानते हैं इस रहस्य के पीछे की कहानी। नेपाल में कुमारी देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें जीवित देवी भी कहा जाता है। यह ट्रेडिशन एक छोटी बच्ची को सिलेक्ट करने से शुरू होता है, जिसे देवी तालेजू का अवतार माना जाता है। नेपाल के लोगों का मानना है कि कुमारी देवी की पूजा करने से देवी तालेजू का आशीर्वाद मिलता है और लाइफ में प्रोस्पेरिटी आती है। यह ट्रेडिशन सेंचुरीज पुराना है और इसे कल्चर हेरिटेज का बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। लेकिन कुमारी बनना इतना आसान नहीं है। ये एक लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कुमारी बनने के लिए एक खास कम्युनिटी की लड़की को चुना जाता है, जिसमें ब्रेवरी और 32 गुण होने चाहिए। इन क्वालिटीज़ में फिजिकल फीचर्स जैसे स्किन टोन, टीथ अलाइनमेंट और फियरलेस नेचर शामिल है। इसके अलावा एक खास रिचुअल के दौरान उसे तालेजू देवी के टेंपल में रखा जाता है, जहां उसकी ब्रेवरी टेस्ट होती है। अगर वो इन टेस्ट में पास हो जाती है तो उसे कुमारी के रूप में चुन लिया जाता है। वंस अ गर्ल बिकम्स अ कुमारी, उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। उसे एक स्पेशल घर में रखा जाता है जिसे कुमारी घर कहते हैं। यहाँ उसे देवी की तरह पूजा जाता है और उसका रूम स्पेशली डेकोरेटेड होता है। कुमारी बाहर सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर निकलती है, जैसे इंदिरा जत्रा और दशहरे के फेस्टिवल्स पर। इन ओकेजन्स पर देवी को एक रथ पर बिठाया जाता है और काठमांडू की स्ट्रीट्स में घुमाया जाता है। हजारों लोग कुमारी देवी के दर्शन के लिए आते हैं और ये सीन काफी डिवाइन और मैजिकल होता है। कुमारी देवी के इमोशंस को नेपाल में बहुत खास माना जाता है। उनका हर एक्सप्रेशन, उनका हर जेस्चर लोगों के लिए एक संकेत है। इमेजिन करो एक छोटी बच्ची जिसे देवी का रूप माना जाता है, उसकी हर स्माइल, हर टीयर एक मैसेज की तरह देखा जाता है। नेपाल में एक बिलीफ है कि कुमारी का चेहरा हमेशा काम और न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि वो देवी तालेजू का प्रतीक है। लेकिन अगर कभी कुमारी दुखी होती है या उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो इसे बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। अगर हाल ही की इंदिरा जत्रा 2081 की बात करें तो कुमारी ने यात्रा के दौरान रोना शुरू कर दिया था। उस टाइम पर सब लोग शॉक थे, क्योंकि ये रेयर इंसिडेंट था। लोगों का मानना था कि कुमारी के आंसू किसी आने वाले संकट की ओर इशारा कर रहे थे। और इससे कुछ ही दिनों बाद नेपाल में एक भयानक बाढ़ आई, जिसने कई लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उस घटना को कुमारी के आंसुओं का नतीजा माना जाता है। नेपाल के लोकल्स कहते हैं कि कुमारी के इमोशंस किसी डिवाइन वार्निंग की तरह काम करते हैं। जब भी कुमारी मुस्कुराती है, देश के लिए एक पॉजिटिव माना जाता है। अगर उनकी आंखों में सैडनेस दिखाई दे तो लोग डर जाते हैं कि कहीं कोई मुसीबत ना आने वाली हो। ऐसा लगता है कि कुमारी की फीलिंग्स पूरे देश की वेलबींग को रिफ्लेक्ट करती है। इमेजिन करो एक बच्ची जो अपने दोस्तों के साथ खेल कूद नहीं सकती, जो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती और जिसे एक देवी की तरह माना जाता है। वो बच्ची भी कभी अकेले में रोती होगी, उसे भी नॉर्मल बच्चों की तरह हैप्पीनेस और सैडनेस फील होती होगी, लेकिन उसके इमोशंस एक पूरे कम्युनिटी के लिए एक स्पिरिचुअल सिग्नल बन जाते हैं। यही इस ट्रेडिशन को और भी ज्यादा मिस्टीरियस और डीप बनाता है। अब बात करते हैं इस ट्रेडिशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। कुमारी परंपरा की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में हुई, जब नेपाल के माला राजवंश के राजा जय प्रकाश माला ने तालेजू देवी की पूजा के दौरान गलती से उन्हें देख लिया था। इससे देवी नाराज हो गई और उन्होंने काठमांडू छोड़ने का डिसीजन लिया। राजा ने उनसे माफी मांगी तो देवी ने उन्हें कहा कि वो एक कुमारी के रूप में लौटेंगी। तभी से उस कुमारी को देवी तालेजू का अवतार मानकर पूजा करने की परंपरा स्टार्ट हुई। कुमारी को नेपाल की कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। अगर आप नेपाल ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो इस यूनिक ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करना मत भूलिए। कुमारी देवी की परंपरा का हिस्सा बनना
और लिविंग गॉडेस के दर्शन करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। काठमांडू की एशियन गलियों में घूमते हुए कुमारी घर को विजिट करना, उसकी डिवाइन एनर्जी को फील करना और इस ट्रेडिशन की कहानी सुनना आपके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बन सकती है। ये न केवल नेपाल की कल्चर को करीब से समझने का चांस देता है, बल्कि उस मिस्ट्री का हिस्सा भी बनाता है जो सेंचुरी से चलती आ रही है। So friends, if you found this video interesting and want to hear more exciting stories like this, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will be back with more untold tales about the culture and stories of different places of the world. Until then, keep exploring, stay happy and stay connected with me. Thanks for watching and see you in the next video.